हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है अपना मेथड टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का डिफिनीशन, मीनिंग और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाने हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करके अपना जो भी डाउट है वो सेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया था कि नॉन टर्मिनेटिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आज मैं सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कितने भाग में बांट सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है वो कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग को कितने भाग में बांट सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिकरिंग डेसिमल, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल, और इसको मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स रिकरिंग डेसिमल दो फॉर्म होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के। अब बात आती है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मैं एग्जांपल पहले दे देता हूं। यदि इस टाइप का सवाल हो या एग्जांपल में यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता हो तो वो प्योर रिकरिंग डेसिमल में आता है। और यदि आपको कोई एग्जांपल ऐसा मिल जाए या ऐसा मिल जाए तो वो मिक्स रिकरिंग डेसिमल उसको बोलेंगे। तो ये नंबर जो है, इस टाइप के जो नंबर मिलते हैं डेसिमल नंबर, उसको मिक्स रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप लोग को एग्जांपल दिख रहा होगा 0.333 ऐसा, इस टाइप का यदि नंबर दिख जाए तो वो प्योर रिकरिंग डेसिमल में आता है। चलिए अब इस एग्जांपल के थ्रू ही हम डिफिनीशन को लिखेंगे। एग्जांपल से आप लोग को ये पता चल गया होगा कि इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए। ठीक, तो अब हम इसके थ्रू जो एग्जांपल है उस एग्जांपल के थ्रू डिफिनीशन को देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन जो है उसमें हम बोलेंगे कि यदि डेसिमल पॉइंट के बाद, जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उस डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट रिपीट कर रहे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं यदि वो रिपीट कर रहे होंगे तो उसको प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ऑल डिजिट आफ्टर द डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट है उस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट मिलेंगे वो क्या होंगे, रिपीटेड होंगे और रिपीटेड। ठीक है, ऑल द
डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे उसको। चलिए, अपना रिकरिंग डेसिमल कंफर्म है। अब आते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या है। तो यहाँ भी मिक्स रिकरिंग डेसिमल का आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा होगा, तो इसका भी डिफिनीशन हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ही देंगे। यदि आपको एग्जाम्पल मालूम है कि किस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, तो आप उसका डिफिनीशन आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जस्ट उसके बाद 2 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद की जितनी भी संख्याएं हैं रिपीट कर रही है, या यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर आपको दिख रहा है, उसके बाद की संख्या जो है उसके हेड पे बार दिख रहा है, मतलब वो रिपीटेड होगी। या यदि इस टाइप का दे दिया जाए तो 23 23 23 मतलब 0.223 इस टाइप का। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 2 है, ठीक, उसके बाद 23 है, तो 23 क्या है, रिपीटेड है। ये यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट है, 3 डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो डिफिनीशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 1 या मोर डिजिट प्रेजेंट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक या एक से अधिक रिपीटिंग डिजिट जो है प्रेजेंट है, तो उसको मिक्स रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या बोलेंगे इसको। 1 या मोर डिजिट 1 या मोर डिजिट प्रेजेंट वन या मोर डिजिट प्रेजेंट बिफोर द, ये जो रिपीटिंग डिजिट है उसके पहले 1 या मोर डिजिट प्रेजेंट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 1 या मोर डिजिट प्रेजेंट बिफोर द रिपीटिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहाँ मैंने जो भी उदाहरण दिए हैं देखिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 है, उसके बाद 6 जो है रिपीट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है और उसके बाद जस्ट 3 रिपीटिंग डिजिट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है और उसके बाद जस्ट 23 रिपीटिंग डिजिट है। इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे 0.23 उसके बाद 6 जो है रिपीट हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट जो है मिल रहा था, सिंगल डिजिट मिल रहा था, डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट सिंगल डिजिट मिल रहा था, उसके बाद की जो संख्या है वो रिपीट थी। लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल रहा है, ठीक है, 2 डिजिट मिल रहा है, उसके बाद की जो संख्या है वो रिपीटेड है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही है। 0.12344 ऐसा हो सकता है, या 1.268999 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, तो सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, मिक्स रिकरिंग डेसिमल में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के जो फॉर्म है, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स रिकरिंग डेसिमल, वो आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे इन दोनों फॉर्म को बताने का मकसद ये है कि जब मैं आप लोग को ये मेथड बताऊंगा कन्वर्ट करने का, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को एक बार रिकॉल आ जाए कि मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या है और
प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है, ताकि आप लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के और भी नॉलेज वाले वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ। और ये हमेशा ध्यान रखें, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग मैं जो पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, ये सभी जगह आप लोग को नहीं मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है, तो इसे जरूर पढ़ें, इसे इग्नोर ना करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।